अब दूसरा प्याला क्या पीना है? ये प्याला अमृत का है, ये अमृत ही अमृत है, इसका रूप भी अमृत है, इसका स्वभाव भी अमृत है, इसमें अमृत का गुण है। किसी ने पूछा कि शिव सब जगह है क्या? शिव तो सब जगह है। कैसे भाई? हर जगह शिव कैसे है? ये शिव का काम क्या है? शिव का काम है संहार करना। और हर एक स्थान, कोई स्थान ऐसा नहीं है जहां संहार की क्रिया नहीं हो रही है। कुछ न कुछ संहार वहां पर हो रहा है। और कुछ नहीं तो कीड़े मकोड़ों का संहार हो रहा है। जो कीड़े मकोड़े हैं वो मर रहे हैं। जो मृत्यु का दाता कौन है? शिव है। तो जाप करो, राम का जप करो। वंदना में भी शब्द आया है, करता हूं मैं वंदना नत शिर बारंबार, सर को बार बार झुकाना है। तुझे देव परमात्मन शिव शुभ कार। ये जो सर झुकाना, ये जो क्रिया है, ये शिव का पूजन है। और फिर आनंद में हो भरकर, जब ये शिव का पूजन तुम करोगे, जब सर झुकाओगे, जब समर्पण करोगे, जब श्रद्धा से भर जाओगे, तब फिर क्या होगा? ऊर्जा जागेगी। ऐसी ऊर्जा जागेगी कि डम 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 डमरू बाजेगा और आप नाचोगे। ये नाचना भी एक परम क्रिया है, परम समाधि है। जब एकाकार हो जाता है चित्त जब एकाकार हो जाता है, तब मनुष्य नाच सकता है, उससे पहले नाच नहीं सकता। और ये अमृतवाणी की जब आखिरी लाइनें आना शुरू होती हैं तो चित्त एकाकार हो जाता है, क्योंकि उतनी देर से राम का नाम शब्द गूंज रहा होता है। तो अहो मैं राम नाम धन पाया, जब ये शब्द आता है तो मनुष्य हिल जाता है, एक्सटेसी हो जाती है। एक्सटेसी समझते होंगे आप लोग। एक सिहरन आ जाती है, एक अंदर एक थ्रिल आ जाता है। जैसे किसी को नोटों से भरा हुआ कोई बड़ा, छोटा बैग नहीं, बड़ा कोई पकड़ दे जाए, भाई साहब ये रख लो, प्लीज रख लो, ये आपके लिए ही है। अरे दे भी रहा है और प्रार्थना भी कर रहा है, कितनी थ्रिल होगी, कितना आनंद होगा। आप इच्छाएं करते हो, इच्छाएं पूरी नहीं होती, क्योंकि इतनी ज्यादा इच्छाएं करने के पूरी हो ही नहीं सकती। और इच्छा पूरी नहीं होती तो फिर मन डूबने लगता है, थकने लगता है, असफलता का भाव मन में आ जाता है कि मैं तो असफल हूं, मैं तो असफल हूं। एक में चित्त लगा, थोड़ा समय लगेगा भाई। ये जो गुरु का ज्ञान है, इसमें यही बस प्रॉब्लम है कि समय लगता है। और शिष्य की उतने समय में शिष्य की परीक्षा हो जाती है। शिष्य पहले पास हो जाता है, फिर फेल हो जाता है। पहले तो पास हो गया, पहले पास होता है और आखिरी वक्त में जाके उधर गुरु को भूलता है। वहां ये अहंकार जागता है कि मैंने अब तक किया तो मेरा तो कोई नाम ही नहीं हुआ, मैं तो बहुत कुछ कर चुका हूं, नहीं मेरा तो कोई नाम नहीं हुआ। तो कुछ ऐसा किया जाए जिससे कि नाम हो जाए। और नाम करने के लिए पथ से भटकना पड़ता है, क्योंकि यहां पर नाम नहीं होता है। ये दरबार में नाम ऐसे नहीं होता कि आपने पैसा दिया और आपका नाम उधर लिख दिया जाए ऊपर। यहां तो नाम नहीं होता, काम हो जाता है। जिस नौका में इतना माल भरा हुआ है, गुरु के ज्ञान से फेंको उस ज्ञान माल को, नीचे उतारो, हल्का करो, इस नैया को हल्का करो, फिर गुरु का सहज धक्का ही तुमको पूरा पार निकाल देगा। थोड़ा करो ना, ज्यादा करने की मत सोचो।
कोई बात नहीं, हम मलाड में रहते हैं और वो वहाँ आगे बांद्रा में रहते हैं या निपेंसी रोड में रहते हैं। देख के आया मैं उनका घर, 25 करोड़ का है। अपने यहाँ समझो 25 लाख का या तो 2.5 करोड़ का होगा। यहाँ 2.5 करोड़ का है और कहीं पर वो 1 करोड़ का है, कहीं पे 50 करोड़ लाख का है, वहाँ पर 25 करोड़ का है। बाथरूम तो उतना ही है, रसोई 1 फुट बड़ी है, बेडरूम 1 फुट बड़ा है, पलंग थोड़ा बड़ा है, सोने वाला तो वही 5 फुट का है। थोड़ा पलंग ऊंचा है। इंटीरियर वाले ने बोला आजकल ऊंचे का फैशन है, तो उसमें पत्नी के लिए पाटा लगाया है। तो पाटे पे पांव रखती है फिर चढ़ती है। मुसीबत सब जगह है, मुसीबत सब जगह है। और वो का वही हाल है, वही फ्लैट है, बस उसकी कीमत वहां 25 करोड़ है और यहाँ 2.5 है और आगे 1 है। इसी प्रकार भाव से बेलपत्र चढ़ाओ या सोने का टुकड़ा चढ़ाओ, शिव जी के लिए सब एक बराबर है। तो गुरु का ज्ञान यही है, कट डाउन योर डिजायर्स। फालतू के चैप्टर्स जिंदगी में खोलो ही मत। अब सीनियर हो गए तो अब तो भाई सीनियर हो गए, वरिष्ठ हो गए, ज्येष्ठ हो गए क्या। 60 जो हो रहे हैं उनकी हालत एक बार तो बड़ी खराब होती है। इतना दुख होता है, साला 60 के हो गए, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ, ये हो जाता है, बड़ा तकलीफ होती है। लेकिन वो अंदर की व्यथा है, मैं सुना नहीं सकता। सबको उसमें से गुजरना पड़ेगा भाई। जो बड़े आदमी की जो व्यथा है, और उसकी व्यथा देखो आप, 2000 करोड़ रुपए लिया हुआ है, उसका ब्याज उसको हर महीने चुकाना है। उसका ब्याज चुकाने के लिए जिस काम के लिए लिया था उसमें से ब्याज नहीं आ रहा है, उसमें से कमाई नहीं हो रही है। अब उसके लिए कुछ और दूसरा उसको कुछ करना पड़ेगा, उसमें फिर लोन लेना पड़ेगा, फिर उसमें से कमाई होगी कि नहीं होगी क्या मालूम है। साइकिल चलता रहेगा, ऐसे साइकिल चलाते चलाते एक दिन सोनापुर पहुंच जाओगे। सोनापुर कहते हैं शमशान। क्यों इतना करना, जो कुछ उसको देखने का भी मौका ना मिले, संभलने का मौका ना मिले, इतना करके क्या लाभ मिलेगा, क्या लाभ मिलेगा। दुविधाएं खड़ी हो जाएंगी, दुविधाएं खड़ी, शरीर गल जाएगा, पैरालिसिस हो जाएगा। रात दिन काम करोगे, रोशनी जला जला कर काम करोगे, आराम करोगे नहीं, और रोटी खाओगे नहीं, रोटी के बदले कुछ और ही खाते जाओगे, और ही खाते जाओगे। बाजार में तो रोटी मिलती नहीं है, बाजार में तो कुछ ना कुछ और ही चीजें मिलती है ना, तो वही सब खाते चले जाओगे तो बर्बाद हो जाओगे। एकदम सिंपल, भक्ति का मतलब परमात्मा का नाम लेना, धन्यवाद देकर सादा भोजन करना, विचार कम करना, भविष्य का विचार कम करना। ये भविष्य का विचार करने से ही बहुत ब्लड प्रेशर बढ़ता है, टेंशन बढ़ता है, लड़ाई होती है, झगड़े होते हैं। सत्संग में रेगुलरली आना, छोटी छोटी बातों के लिए सत्संग को छोड़ना नहीं है। आज ये है, आज छोड़ दिया, आज वो है, आज छोड़ दिया। कभी कभी तो जरूरी हो जाता है कि घर में कोई विवाह आ गया, ये आ गया। वैसे तो विवाह की डेट फिक्स करते टाइम में देखते ही हैं कि भाई संडे तो नहीं पड़ जाएगा, लेकिन समझो ऐसा व्यक्ति के जहाँ तुमको जाना ही पड़ेगा शादी में, और उसने रविवार को ही रख दिया, तो आपने अगर छोड़ दिया सत्संग तो वो एक्सक्यूज्ड है। लेकिन आपने जरा सी किसी बात के लिए, बात पे छोड़ना शुरू करोगे तो फिर छोटी छोटी बातों के लिए ही छोड़ना हो जाएगा। बहुत से भक्त परिपक्व हो गए, सत्संग करते हुए बहुत समय हो गया,
अब वो खुद मुख्तियार हो गए। जाने तो छोड़ो यार, अभी को तो मालूम है सत्संग में क्या होता है अपने को सब मालूम है। और बाद में देख लेंगे, बाद में इंटरनेट पे देख लेंगे, वेबसाइट में देख लेंगे।